हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमटी नेटवर्क सॉल्यूशन। तो आज हम लोग बात करेंगे इपोन ओन्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो इपोन ओल्टी में जब भी हम कोई ओन्यू कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है या क्या क्या मेजर इश्यूज आते हैं जो कि ओन्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होते, ओन्यू पे ऑनलाइन नहीं आता है। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो मेन टॉपिक हमारा आइडेंटिफाई एंड डेमोक्रेट अ फॉल्ट, ओके, जो कि ओन्यू रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल दिखाता है। तो इस केस में क्या होता है, मैं वन बाय वन आपको पढ़कर बताता हूँ। ओन्यू रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल एंड ओन्यू कैन बी मैनेज्ड बाय ओएलटी and configure with the services only after registering successfully. Okay, after registering successfully, ONU status will be online, exchange status will be finished. Okay, you can query ONU status on OLT web page ONU configuration list. Okay, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री से हो गया एक्सचेंज। ये जब ऑनलाइन आता है तो यहाँ पे स्टेटस आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। यू कैन आल्सो चेक द ओन्यू इंडिकेटर टू जस्ट द वेदर इट इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और नॉट। जब आप ओन्यू पे देखेंगे तो वहाँ पे किसी में रजिस्ट्रेशन रहता है, REG का LED रहता है, और किसी में ऑन रहता है। तो वो अगर आपको बिलिंग कराए तो डेट मीन्स वो इनिशियल स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ओके, ओल्टी और ओन्यू के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। जब वो स्टेबल हो जाता है LED तो डेट मीन्स कि आपका ओन्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके, अब चलते हैं इसके अंदर फॉल्ट जो है, क्या क्या बेसिकली पॉसिबिलिटीज हो सकता है, प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है। पॉसिबल कॉजेज ऑफ इपोन ओन्यू फेल्यूर टू रजिस्ट्रेशन और नहीं होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। So there are many reasons may cause ONU registration failed. Here are some possible causes listed in the following table. Okay, तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं ONU रजिस्ट्रेशन नहीं होने के, बट यहाँ पे हम लोग जो मेजर है वो चीज में हम लोग कवर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ONU वन और मोर ONU फेल टू गो ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, पॉसिबल कॉज। तो यहाँ पे फर्स्ट वन हम देखते हैं ONU इज नॉट पावर ऑन। एक तो ONU का जो है पावर ऑन नहीं है। ओके, इस केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दूसरा है ONU RX पावर इज नॉट इन प्रॉपर रेंज, दैट इज -27 dBm टू -8 dBm। ओके, तो जो आपका क्लाइंट एंड का ऑप्टिक पावर होना चाहिए वो -27 से -8 dBm के रेंज में ही होना चाहिए। अगर इससे कम और ज्यादा है तो उस केस में भी ONU आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा। तीसरा है ONU ऑप्टिकल मॉड्यूल इज फॉल्टी। जो ओल्डी के अंदर आपने SFP लगा रखा है वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार जो है फॉल्टी होता है। तो इस केस में भी आपका ONU ओल्टी पे ऑनलाइन नहीं आएगा। ओके, एंड अनदर वन द ONU PON मोड इज इनकरेक्ट। सपोज आपका इपोन ओल्टी है, आपने जीपोन का SFP लगा दिया तो उस केस में भी जो है ये ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। एंड नेक्स्ट वन द ऑथेंटिकेशन इन्फो इज इनकरेक्ट। ऑथेंटिकेशन भी जो है आप पासवर्ड वगैरह अगर कोई ऑथेंटिकेशन मोड में आपने लगा दिया, LOID का यूजर ID पासवर्ड होता है तो उस केस में भी ये आपका रजिस्टर नहीं होगा। रॉ वॉल्यूम अफेक्ट अदर ONUs। अगर आपके नेटवर्क में कोई खराब ONU है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है तो अदर ONU को भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये भी आपको चेक करना है कि आपके नेटवर्क कोई अदर जो लूप बैक वगैरह जो है सेंड कर रहा है तो वो भी ब्रॉडकास्ट करेगा। तो उस केस में आपको चेक करना है कि उसके रीजन से भी आपका ONU रजिस्टर नहीं होगा। एंड अनदर वन पिगटेल ऑफ ONU इज ब्रोकन और सेवरली बेंड। मतलब पिक्चर ONU के अंदर जो बोसा होता है वो भी खराब हो सकता है, जो SFP होता है उसके अंदर जो लगता है वो भी खराब हो सकता है। और लास्ट वन है ONU फर्मवेयर इज फॉल्टी। कई बार क्या होता है, ये एवरी 3 मंथ या 6 मंथ में ONU का लेटेस्ट फर्मवेयर आता है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ONU फर्मवेयर कई बार ओल्ड होगा और ओल्टी का जो लेटेस्ट है, तो इस केस में भी जो है आपका ONU रजिस्टर नहीं होगा, तो आपको फर्मवेयर अपडेट कराना पड़ सकता है। ओके, अब ODM
Okay, the following condition must be met at the same time. The OLT phone ports optical info is normal when you goes online in a proper optical lens. Okay, ये तो समझ में आ गया. ODM failures are generally caused by reflection and attenuation which result from inappropriate optical component design or construction. Okay. तो ज़्यादा आपको ध्यान है. बेसिकली जो फर्स्ट वाला पॉइंट था ओन्यू का वही आपका मेन है आपके ओन्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कि ये फॉल्टी हो सकता है. ओके. एंड वन मोर थिंग, वन और मोर ओन्यू फेल टू गो ऑनलाइन. अगर एक से ज़्यादा ओन्यू नहीं आ रहा तो मे बी द ओन्यू इज एडेड इन ब्लैक लिस्ट. कई बार ओन्यू जो है ऑटोमेटिक अगर कोई प्रॉब्लम तो ब्लैक लिस्ट हो जाता है या किसी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया तो वो भी आप चेक कर सकते हैं. ब्लैक लिस्ट ओल्टी में जाएंगे, ऑथेंटिकेशन पे जाने के बाद जो है आपको वहाँ पे मैक में जाना है. मैक जहाँ पे ब्लैक लिस्ट एंड वाइट लिस्ट होता है तब देखना है कि ब्लैक लिस्ट तो नहीं है. फोन बाय फोन सेलेक्ट करके कि फोन 1 पे भी नहीं है, 2 इसी तरह जितने भी 4 पोर्ट का ओल्टी है तो 4 पोर्ट को चेक करना है 1 बाय 1. ओके. वन ऑथेंटिकेशन मोड्स. अब ओल्टी के अंदर ऑथेंटिकेशन मोड होता है मैक. एक तो मैक के थ्रू आप कर सकते हैं कि मैक उसमें जो है जैसे आएगा आपको मैक अलाउ करना पड़ेगा LOID जो लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ID है उसके थ्रू भी, और हाइब्रिड. तो ये आपको चेक करना है कि कोई ऑथेंटिकेशन तो नहीं है फोन पे जिसके कारण जो है ONU रजिस्टर्ड नहीं होता है. और लास्ट वन रीजन है OLT. OLT की हम बात करें तो ऑल ONUs कनेक्टेड टू द फोन पोर्ट फेल टू गो ऑनलाइन. अगर सारे ONUs जो है कनेक्टेड है, सपोज 10 या 50 या जो भी है, मतलब 64 तक मैक्सिमम हम कनेक्ट करते हैं इपोन OLT में. तो अगर सारे ONUs ऑनलाइन नहीं आ रहे एक भी, तो उस केस में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. तो फर्स्ट वन है द फोन पोर्ट इज डिसेबल. ओके. फोन पोर्ट आपका OLT से डिसेबल हो सकता है. द SMP फोन मॉड्यूल भी फॉल्टी हो सकता है. द फोन पोर्ट इज फॉल्टी. तो OLT का चिप के अंदर ही फोन हो तो वो भी फॉल्टी हो सकता है. SMP मॉड्यूल भी फॉल्टी हो सकता है. फोन पोर्ट डिसेबल हो सकता है. तो ये सारे रीजन जो है हम इपोन OLT में देखते हैं. ONU और OLT के बीच में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है. तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही कवर करने जा रहे हैं. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम इसी तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.